तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो के अंदर आज हम लोगों को देखना है लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन किस तरीके से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है एल्ब्यूगो के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत थ्योरी लिख लीजिए। एल्ब्यूगो कैंडिडा, दैट मीन्स एल्ब्यूगो की एक स्पीसीज है कैंडिडा, है ना। एल्ब्यूगो कैंडिडा अनफेवरेबल कंडीशन में, एल्ब्यूगो कैंडिडा अनफेवरेबल कंडीशन में, दैट मीन्स प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ऊगैमस मेथड द्वारा, ऊगैमस मेथड द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ऊगैमस मेथड द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इस मेथड में, यानी इस विधि में, मेल व फीमेल, इस विधि में मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया ANTHERIDIA, एंथ्रीडिया आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, व ऊगोनिया, ऊगोनिया से नाम से ही पता चला, डबल ओ, दैट मीन्स 2 जीरो है, अंडा होगा यहां पर। ऊगोनिया, अंडा कहां मिलता है? फीमेल्स में। एंथ्रीडिया व ऊगोनिया के रूप में डेवलप्ड होते हैं, एंथ्रीडिया व ऊगोनिया के रूप में डेवलप होते हैं। खास बात क्या है, आगे लिखें, जो एक ही माइसीलियम पर, जो एक ही माइसीलियम पर, यानी कि इसकी बॉडी का जो माइसीलियम है, उस माइसीलियम में ही, एक ही माइसीलियम के ऊपर क्या होगा, ये डेवलप होगा, जो कि एक ही माइसीलियम पर एक दूसरे के पास में, एक दूसरे के पास में डेवलप्ड यानी विकसित होते हैं, एक दूसरे के पास में विकसित होते हैं। आगे लिखे हैं नई लाइन से, एल्ब्यूगो कैंडिडा में डेवलप होने वाले, एल्ब्यूगो कैंडिडा में डेवलप्ड होने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन इन्फेक्टेड प्लांट पर, इन्फेक्टेड प्लांट पर हाइपरट्रॉफी के कैरेक्टर को, हाइपरट्रॉफी कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। यानी कि एल्ब्यूगो कैंडिडा जो इन्फेक्टेड प्लांट है, जो इन्फेक्टेड प्लांट है एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा, उसके ऊपर ये क्या करता है, हाइपरट्रॉफी कैरेक्टर। हाइपरट्रॉफी कैरेक्टर दैट मीन्स हमने जाना था कि जो हाइपरट्रॉफी कैरेक्टर होता है, इसमें क्या होगा कि कोई एक प्लांट है, उस प्लांट की, मतलब कोई भी एक प्लांट है, उस प्लांट की ब्रांच पर कहीं पर क्या होगा, एक फूली हुई संरचना पाई जाएगी, ठीक है, एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। वो किसके कारण देखने को मिल सकता है? इन एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण देखने को मिल सकता है, राइट। तो हाइपरट्रॉफी कैरेक्टर शो करते हैं। एक हेडिंग डाल दीजिए, स्मॉल ए करके या कैपिटल ए करके, स्मॉल ए करके डालिएगा, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया जो है ये क्या होते हैं? इट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन,
ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। आप लिख लीजिएगा इसको यहां पर आसानी से ब्रैकेट में। एंथ्रीडिया क्या है, एक मेल सेक्स ऑर्गन है, किसका, एल्ब्यूगो का। तो इसके अंतर्गत लिखें यह मेल सेक्स ऑर्गन, यह मेल सेक्स ऑर्गन माइसीलियम के मेल ब्रांच पर डेवलप होता है। माइसीलियम के मेल ब्रांच पर डेवलप होता है, जो कि एक लॉन्ग दैट मीन्स लंबी, कॉमा क्लब शेप्ड, क्लब के आकार की, जो कि एक लॉन्ग, कॉमा क्लब शेप्ड, कॉमा थिन वॉल वाली संरचना, थिन वॉल स्ट्रक्चर, थिन वॉल वाली संरचना के रूप में होती है, के फॉर्म में होती है, के रूप में होती है, जिसका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य इसको हिंदी में कहते हैं, जिसका साइटोप्लाज्म शुरू में यानी कि शुरुआत में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जिसका साइटोप्लाज्म शुरू में मल्टी न्यूक्लिएटेड, बेटा थ्योरी को समझिएगा तभी आप आगे पूरा समझ पाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन बट वेल डेवलप्ड यानी कि पूर्ण विकसित, लेकिन वेल डेवलप्ड एंथ्रीडिया में जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, एंथ्रीडिया जब बन रहा होता है उस समय, लेकिन वेल डेवलप्ड एंथ्रीडिया में केवल एक, ओनली वन, केवल एक मेल न्यूक्लियस या एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि मेल न्यूक्लियस कहलाता है। एंथ्रीडिया में केवल एक मेल न्यूक्लियस पाया जाता है, एक मेल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये बात हो गई हमारे एंथ्रीडिया की। तो एंथ्रीडिया में हमने क्या देखा, एंथ्रीडिया में देखा कि एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि एक माइसीलियम पर डेवलप होता है, और माइसीलियम के एक मेल ब्रांच पर क्या होगा, ये पाया जाएगा, जो कि एक लॉन्ग होता है, क्लब शेप होता है, थिन वॉल स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, यानी कि इसकी चारों तरफ जो वॉल होगी वो थिन वॉल रहेगी, राइट, के रूप में होता है। इसका साइटोप्लाज्म अगर हम लोग देखें इस एंथ्रीडिया के माइसीलियम का, या शुरुआती दौर में जब हम इसको देखेंगे तो इसका जो माइसीलियम होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। आपको पता है सिनोसिटिक होता है इसका ब्रांच, राइट, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और ये जब वेल डेवलप कंडीशन में आता है, लास्ट में जब ये वेल डेवलप होता है, एंथ्रीडिया डेवलप कंडीशन में आता है, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेल न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि ये जो मेल न्यूक्लियस है ये गैमीट के रूप में क्या करेगा बेटा, काम करेगा, दैट मीन्स मेल गैमीट के रूप में कार्य करेगा। चलिए इसके बाद में हमारी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी, छोटी सी बी डाल दीजिए, जिसका नाम है ऊगोनिया। ऊगोनिया जो होगा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए ऊगोनिया। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी ऊगोनिया। ऊगोनिया क्या है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, राइट। तो इसमें लिखें इसके अंतर्गत यह फीमेल सेक्स ऑर्गन, यह फीमेल सेक्स ऑर्गन माइसीलियम की, यह फीमेल सेक्स ऑर्गन माइसीलियम की फीमेल ब्रांच पर डेवलप होती है। तो ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है कौन, ऊगोनिया, ठीक है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन कहां, जो इसका माइसीलियम है उसके फीमेल ब्रांच पर, उसके कहां पर, फीमेल ब्रांच पर
डेवलप होती है। अच्छा सर, हाँ भैया याद हो गया इतना। लाइन से लिखो, वेल डेवलप ऊगोनिया के आकार, वेल डेवलप्ड ऊगोनिया के आकार की गोलाकार संरचना, यानी साइज की गोलाकार, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, आकार की स्फेरिकल यानी गोलाकार संरचना, जिसमें साइटोप्लाज्म दो भागों में, जिसमें साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइड रहता है, डिवाइड रहता है, जिसे पेरीप्लाज्म व ऊप्लाज्म कहते हैं, जिसे पेरीप्लाज्म व ऊप्लाज्म कहते हैं। पेरीप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। पेरीप्लाज्म, पेरी मतलब चारों ओर, जो बाहर की तरफ पाया जाएगा प्लाज्म वो वाला। पेरीप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है, कवर्ड रहता है। ठीक है। ऊप्लाज्म के अंदर, यानी कि जो ऊप्लाज्म यहां पर बचा है उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो उसकी बात कर रहे हैं। ऊप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जो डेवलप होकर एग सेल, ये एग न्यूक्लियस जो डेवलप होकर एग न्यूक्लियस के रूप में, एग न्यूक्लियस के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो हमने यहां पर देख लिया कि एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रीडियम जैसी संरचना बन जाती है, एंथ्रीडियम लाइक एग, सॉरी वहां पर मेल गैमीट बन जाता है जिसको हम लोग एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं, राइट। और ऊगोनिया के अंदर एग न्यूक्लियस बन जाता है। तो यहां पर जो ऊगोनिया में एग न्यूक्लियस बना है और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीडिया बना है, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, मीट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या? फर्टिलाइजेशन, निषेचन, राइट। तो हेडिंग पड़ेगी हमारी निषेचन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन। तो एक सी हेडिंग डाल दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन, ZATION, इसको हिंदी में कहते हैं निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन कहने का मेन फंक्शन क्या होता है? हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहने का अर्थ होता है कि यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहां पर मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब ये मेल फीमेल गैमीट मिलेगा कैसे इसके अंदर? भाई एल्ब्यूगो के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में कैसे मिलेगा? तो लिखो उसके लिए क्या थ्योरी यार, लिखे। फर्टिलाइजेशन के समय एंथ्रीडिया व ऊगोनिया, एंथ्रीडिया व ऊगोनिया दोनों एक दूसरे के साथ निषेचित नलिका या फर्टिलाइजेशन ट्यूब, दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन
ट्यूब, निषेचित नलिका द्वारा जुड़ जाते हैं या ऐड हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं। निषेचित नलिका के द्वारा जुड़ जाते हैं या जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, राइट, जुड़ जाते हैं। और दोनों संरचनाएं गैमिटेंजिया के रूप में, गैमिटेंजिया मीनिंग यहां पर हम ये कह सकते हैं कि गैमीट्स के ट्रांसफर के रूप में काम करेंगे, ठीक है। और दोनों संरचनाएं गैमिटेंजिया के रूप में कार्य करते हैं, गैमिटेंजिया के रूप में कार्य करते हैं। लाइन से लिखे हैं, एंथ्रीडिया को या एंथ्रीडिया का मेल न्यूक्लियस, एंथ्रीडिया का मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन ट्यूब की सहायता से, मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन ट्यूब निषेचित नलिका की सहायता से ऊगोनिया के ऊप्लाज्म में, ऊगोनिया के ऊप्लाज्म में, ऊगोनिया के ऊप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। लाइन से लिखे हैं, लाइन से लिखे हैं, मेल न्यूक्लियस व, क्योंकि यहां पर मेल न्यूक्लियस ही है, जिसको हम लोग ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो एंथ्रीडिया लिख दीजिएगा, मेल न्यूक्लियस या एंथ्रीडियम, मेल न्यूक्लियस ब्रैकेट में एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम व फीमेल न्यूक्लियस ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा एग सेल या एग न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस व एग न्यूक्लियस के फ्यूजन के द्वारा, मींस मिलने के द्वारा, मिलन के द्वारा, फ्यूजन के द्वारा, मेल न्यूक्लियस के फ्यूजन के द्वारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया हो रही है? निषेचन की क्रिया हो रही है बेटा, राइट। जिसके पश्चात यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको पता है सर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा यार। जिसके पश्चात जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, जिसके पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि यह जाइगोट आगे चलकर, जो कि यह जाइगोट आगे चलकर ऊ-स्पोर, याद रखिए यह जाइगोट आगे चलकर ऊ-स्पोर, OOSPORE, ऊ-स्पोर में चेंज हो जाता है। ऊ-स्पोर में क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहां पर फर्टिलाइजेशन को भी देखा। एंड फर्टिलाइजेशन के दौरान यहां पर क्या बना हमारे पास? ऊ-स्पोर बना। अभी जो ऊ-स्पोर है ये एक्चुअल में क्या है और इस ऊ-स्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी यहां पर ऊ-स्पोर एंड इट्स जर्मिनेशन। तो डी हेडिंग डाल दीजिएगा ऊ-स्पोर एंड इट्स जर्मिनेशन। तो इसके अंतर्गत लिखे हैं, हेडिंग पड़ेगी हमारी डी,
oospore एंड इट्स जर्मिनेशन, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल और फीमेल गैमीट के आपस में मिलने से जो oospore का फॉर्मेशन हुआ था, वो oospore एक्चुअल में क्या है और इस oospore का किस तरीके से यहां पर जर्मिनेशन होगा उसके बारे में थ्योरी लिख लीजिए। एल्बिगो कैंडिडा का जाइगोट, एल्बिगो कैंडिडा का जाइगोट अपने चारों ओर, एल्बिगो कैंडिडा का जाइगोट अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति, दैट मीन्स थिक वॉल, एक मोटी भित्ति थिक वॉल डेवलप्ड, दैट मीन्स विकसित, एक मोटी भित्ति विकसित, दैट मीन्स थिक वॉल डेवलप्ड करके, यानी कि जो एल्बिगो कैंडिडा का जो जाइगोट है ये अपने चारों तरफ क्या कर लेगा, एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है और मोटी भित्ति का निर्माण करने के बाद में ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। तो क्या लिखा, मोटी भित्ति यानी थिक वॉल डेवलप करके रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, यानी कि अब ये सोने गया है, रेस्ट करेगा काफी दिनों तक, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। इस स्टेज में यह स्पोर, इस स्टेज में यह oospore लिखें तो ज्यादा बेहतर है, इस स्टेज में यह oospore, इस स्टेज में यह oospore यह oospore बाइलेयर्ड वॉल के द्वारा, यह oospore बाइलेयर्ड वॉल यानी कि दो भित्तीय या दो स्तरीय भित्ति, बाइलेयर्ड वॉल के द्वारा कवर्ड रहता है, यानी घिरा रहता है, कवर्ड रहता है मीन्स घिरा रहता है, जो 4 से 5 महीनों तक या जो 4 to 5 मंथ तक, 4 से 5 महीनों तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है। बाप रे, इसको कोई होश खबर ही नहीं है। ये जाइगोट जो है अपने चारों तरफ बाइलेयर्ड वॉल की कवरिंग थिक मोटी भित्ति बना लेता है और 4 से 5 महीनों के लिए क्या है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। लेकिन 4 से 5 महीनों के बाद इसको जब होश आता है तो आगे की प्रक्रिया करता है। तो नई लाइन से लिखो, क्या लिखा, 4 to 5 मंथ तक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है या रेस्टिंग स्टेज में रहता है। नई लाइन से लिखे, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है। अब आपको पता है ये 4 से 5 महीनों तक क्यों किया, क्योंकि 4 से 5 महीनों तक इसके सामने जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल है, राइट। तो जैसे ही कंडीशन फेवरेबल रहती है और आपको ये भी पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो जाइगोट होता है उसका निर्माण हो जाता है और निर्माण होने के बाद में ये जाइगोट oospore में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि 4 से 5 महीनों तक क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में रहता है। 4 से 5 महीनों के बाद में जैसे ही कंडीशन कैसी होगी, फेवरेबल होगी, वातावरण इसके पक्ष में होगा, तभी अपनी आंखें खोलेगा, यानी कुंभकर्ण की नींद अब जगेगी। तो जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है, इस oospore का जर्मिनेशन, इस oospore का जर्मिनेशन यानी कि इसका जर्मिनेशन होगा, इस oospore का जर्मिनेशन होता है तथा इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर, तथा इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर जूस्पोर, और यहां पर जो डिवीजन होगा वो मियोसिस डिवीजन होगा, तथा इसका न्यूक्लियस, ऐसे लिख लीजिए, तथा इसका न्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन करके, क्योंकि जाइगोट तो आपको पता है डिप्लॉयड होता है और फंगस की बॉडी हैप्लॉयड होती है, इसको याद रखिएगा, फंगस की बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉयड। तो डेफिनेटली क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा, जो कि इसका न्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन करके, ये ज्यादा सही रहेगा,
पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मियोसिस डिवीजन करके जू स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है, जू स्पोर का फॉर्मेशन, जू स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। जो किसी होस्ट प्लांट की सरफेस पर, अब ये जो जू स्पोर है ये किसी न्यू होस्ट प्लांट की सरफेस पर जाएगा, जो किसी होस्ट प्लांट की सरफेस पर पहुंचकर जर्मिनेशन करके, सरफेस पर पहुंचकर जर्मिनेशन करके एल्ब्यूगो कैंडिडा के इन्फेक्शन, एल्ब्यूगो कैंडिडा के इन्फेक्शन को, एल्ब्यूगो कैंडिडा के इन्फेक्शन को स्टार्ट कर देता है, इन्फेक्शन को स्टार्ट कर देता है। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा का इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग अभी एक लाइफ साइकिल के फॉर्म में देख लेते हैं। हालांकि लाइफ साइकिल के बाद में फॉर्म में देखेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उस डायग्राम के थ्रू इसकी जो फर्टिलाइजेशन या जो इसका सेक्सुअल प्रोडक्शन है उसको समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये लाइफ साइकिल बना हुआ है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है किसका, एल्ब्यूगो कैंडिडा का। तो आपने जो थ्योरी लिखा है उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, बस इसको थोड़ा सा समझना है, बहुत ईजी है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से थ्योरी लिख करके बना दीजिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटने वाला, राइट। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जो एल्ब्यूगो कैंडिडा का जो माइसीलियम होता है ये ब्रांच्ड होता है, एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है, यानी कि इसमें सेप्टम नहीं पाए जाते हैं। सिनोसिटिक दैट मींस न्यूक्लियस का नंबर जो होगा बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ये जो माइसीलियम होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा का माइसीलियम अनफेवरेबल कंडीशन में मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच का फॉर्मेशन करता है। कब, अनफेवरेबल कंडीशन में, याद रखिएगा। तो मेल और फीमेल ब्रांच का यहां पर फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मींस दो गैमीट्स आपस में मिलने की तैयारी हो रही है। और आपको पता है कि जब दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो वो प्रोसेस डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि गैमीट्स का मिलना, गैमीट का फॉर्म होना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, राइट। तो यहां पर जो मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच है वो डेवलप होगी, निर्मित होगी, और डेवलप होने के बाद में जो मेल ब्रांच यहां पर होगी वो एंथ्रीडियम के रूप में डेवलप होगी। मेल ब्रांच किस रूप में डेवलप होगी, एंथ्रीडियम के रूप में डेवलप होगी। और फीमेल ब्रांच जो डेवलप होगी वो किस तरीके से डेवलप होगी, ऊगोनिया या ऊगोनियम के रूप में डेवलप होगी, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। तो जो मेल ब्रांच एंथ्रीडियम है इसके अंदर एक न्यूक्लियस बनेगा, और फीमेल ब्रांच या हम कह सकते हैं ऊगोनियम, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस बनेगा। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है कि ये दोनों ब्रांचेस, मेल और फीमेल ब्रांचेस होती हैं, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, दैट मींस बोथ आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड, राइट। दोनों क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होते हैं, अब एडल्ट होते हैं, हम ये कह सकते हैं मैच्योरेशन इनमें आता है, एडल्ट होते हैं, तो इनमें एक न्यूक्लियस बनता है। और जो ऊगोनिया होता है इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है कि बाहर की तरफ आप देखेंगे पेरीप्लाज्म होता है और अंदर की तरफ ऊप्लाज्म होता है। पेरीप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन ऊप्लाज्म में मात्र एक न्यूक्लियस ही क्या होता है, डेवलप होता है, राइट। जैसे ही यहां पर न्यूक्लियस मेल और फीमेल डेवलप हो जाते हैं, मेल ब्रांच में मेल न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा, फीमेल ब्रांच में फीमेल न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट मींस जो एंथ्रीडियम होता है, इस एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के बीच में क्या होता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यहां पर जो नलिका डेवलप हुई है, यहां से गैमीट जो होगा, मेल गैमीट जो होगा वो ट्रांसफर होगा फीमेल गैमीट के पास, या हम कह सकते हैं ऊगोनियम के अंदर, राइट। तो यहां पर जो मेल गैमीट है उसको हम लोग एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं, और जो यहां पर फीमेल गैमीट बनेगा या फीमेल न्यूक्लियस बनेगा वो क्या होगा, एग होगा, ठीक है, या ऊगोनिया भी हम इसको बोल सकते हैं, एग या ऊगोनिया हम कह सकते हैं,
चलिए होगा क्या कि ये अनफेवरेबल कंडीशन ही है, जैसे ही यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन ही हो रहा है, मेल गैमीट यहां पर जो होगा ट्रांसफर हो जाएगा oogoनियम के अंदर, और ooप्लाज्म में जो यहां पर फीमेल न्यूक्लियस एग पाया जा रहा है उसके साथ फर्टिलाइज होकर फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। जाइगोट जैसे ही बनाता है, ये जाइगोट क्या करता है, अपने चारों तरफ बाई लेयर्ड की कवरिंग बनाता है, 1 लेयर एंड 2 लेयर, बाई लेयर्ड की कवरिंग बना लेता है, और बाई लेयर्ड की कवरिंग बनाने के बाद ये 4 to 5 मंथ के लिए रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, और ये जो स्टेज और ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर ooस्पोर के रूप में कहलाता है। ठीक है, तो जाइगोट जो होता है वो ooस्पोर में चेंज होता है, और ये ooस्पोर चारों तरफ से बाई लेयर्ड की कवरिंग से घिरा रहता है। इसमें एक पेरिस्टोम भी पाया जाता है जहां से जर्मिनेशन इसका होगा, राइट। जब ये 4 to 5 मंथ के बाद में अपने नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो ये पेरिस्टोम यहां से डिस्पर्स होता है, हट जाता है, और जो इसके अंदर जाइगोट होता है वो जर्मिनेट करके, या इसके अंदर जाइगोट के अंदर मियोसिस डिवीजन हो करके क्या होगा, जैसे 4 to 5 मंथ कंप्लीट होंगे, इस जाइगोट के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा ना, तो मियोसिस डिवीजन करके ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या करता है, चेंज हो जाता है, या 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर देता है। ये 4 हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या कर देते हैं, जूस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना देते हैं जूस्पोर्स को, और प्रत्येक जूस्पोर जैसे ही अगेन अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, मतलब ये कंडीशन होने तक, अगर मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन फिर से आ गई, इसको सुइटेबल कंडीशन नहीं मिली, तो ये जो जूस्पोर होता है अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस कर लेता है, निर्मित कर लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, एक हार्ड कवरिंग क्या कर देता है, निर्मित कर लेता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अगेन आती है, ये सिस्ट जो होती है, या सिस्ट रही जूस्पोर जो होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाएगा, जर्म, दैट मींस जर्मिनेशन करके जर्म ट्यूब बनाएगा, और ये जर्म ट्यूब अगेन क्या हो जाएगा, एल्बिगो कैंडिडा की स्पीसीज में चेंज हो जाता है, या एल्बिगो कैंडिडा में चेंज हो जाता है। और ये जो सिस्ट लाइक, या हम ये कह सकते हैं जर्मिनेशन हो रहा है, ये जो सिस्ट है या जूस्पोर है, ये एक नए होस्ट प्लांट के ऊपर जाएगा जिसमें इसको इन्फेक्शन कॉज करना है। उस प्लांट की सरफेस पर, या उस प्लांट की सरफेस या टिश्यू में जाकर के ये अपने जर्मिनेशन को कॉज करता है, और हाइपरट्रॉफी या हम कह सकते हैं इन्फेक्शन शो करने लगता है। तो बेटा इस तरीके से ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं यहां पर एक जनरल आइडिया आप लोगों को बताए दे रहा हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसका दोनों का डायग्राम भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसकी जो लाइफ साइकिल का प्रोसेस है, इसकी लाइफ साइकिल के प्रोसेस को कभी कभी डायग्राम मेथड पे भी पूछा जाता है। हालांकि ये तो फिगर मेथड है, डायग्राम मेथड है, लेकिन डायग्रामेटिकली भी एल्ब्यूगो का लाइफ साइकिल पूछा जाता है कि आपको सिर्फ नेमिंग करना है। तो एसेक्सुअल का क्या नेमिंग रहेगा और सेक्सुअल का क्या नेमिंग रहेगा वो हम लोग आगे देख लेते हैं फटाफट। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख चुके हैं, जो कि मेन आपका रिप्रोडक्शन ही है यहाँ पर एल्बिगो कैंडिडा का, और इवन जितने भी फंगस हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे उसका, राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे कि पूरा कंप्लीटली आपसे अगर ना पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एल्बिगो में डिस्क्राइब कीजिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब कीजिए, ये ना करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ डायग्रामेटिकली इन एल्बिगो। तो डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, डायग्राम के फॉर्म में नहीं बल्कि इसके नेमिंग के फॉर्म में आपको यहाँ पर पूरा समझाना है। या क्वेश्चन अगर यही पूछा जाए कि चित्रों के माध्यम से आप इसको समझाइए, थ्योरी तो इंपॉर्टेंट रहेगी नहीं, तो आपको फिर क्या करना है, फिगर वहां पर आपको बनाना पड़ेगा, राइट। लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो सीधे डायरेक्ट कंप्लीट पूछा जाता है या तो फिर ये डायग्रामेटिकली पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। तो एल्ब्यूगो के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, तो हमें पता है कि एल्ब्यूगो में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने को होता है तो ये कुनिडिया या स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है। स्पोरेंजिया जूस्पोरेंजियम बनाते हैं, जूस्पोरेंजियम जूस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जूस्पोर्स जर्मिनेट करके एल्ब्यूगो बना देता है। सर इतना ही, हाँ पढ़ो ना, मैंने बताया है यार, आप लेक्चर रिपीट कीजिए आपको मिल जाएगा। फिर एल्बिगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्बिगो में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके लिए यहाँ पर एंथ्रिडिया और oogoनियम का फॉर्मेशन होता है। तो एंथ्रिडियम बनेंगे, oogoनियम बनेंगे, यानी कि यहाँ पर एल्बिगो के एक ही माइसीलियम पर
दो ब्रांचेस डेवलप होंगी, जिसमें एक मेल ब्रांच होगा, एक फीमेल ब्रांच होगा। जो मेल ब्रांच होता है उसको हम लोग एंथ्रीडियम बोलते हैं, और जो फीमेल ब्रांच होता है उसको हम लोग ऊगोनियम बोलते हैं। मेल ब्रांच एंथ्रीडियम में मेल न्यूक्लियस दैट मींस एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं। फीमेल ब्रांच ऊगोनियम में क्या डेवलप होते हैं? फीमेल न्यूक्लियस डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग एग या ऊगोनिया कहते हैं। ठीक है, अब ये एंथ्रीडिया और ऊगोनिया आपस में फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराते हैं। फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन की क्रिया करा करके ये जाइगोट बनाते हैं, और जो जाइगोट होता है वो किसमें चेंज हो जाता है? oospore में चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया, जाइगोट चेंज हो जाता है किसमें? oospore में। इस oospore में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये मियोसिस डिवीजन करके जूस्पोर का फॉर्मेशन करता है, और ये जूस्पोर जर्मिनेट करके एल्बिगो का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से ये वाला जो प्रोसेस, ये वाला जो फेज होगा, ये क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो हमने देखा कि फंगस के अंदर जो एल्बिगो कैंडिडा है, इस एल्बिगो कैंडिडा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को हमको यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से बेटा हमारा एल्बिगो कैंडिडा फिनिश होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक या लेक्चर रहेगा वो रहेगा पाइथियम के ऊपर, जो कि ये भी एक फंगस है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेटा प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका और आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का, अन्य बच्चों का जो ग्रामीण क्षेत्र में है या अन्य सिटीज में बैठे हुए हैं, उनका फायदा हो सके। और सेकेंड थिंग आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थर्ड थिंग, मतलब सारी थिंग्स सुन लिया करो यार। थर्ड थिंग आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद का अपना ऐप लॉन्च करवा दिया है सुमित राणा साइंस क्लासेस के नाम से। उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डायरेक्ट वहां पर सर्च कीजिए सुमित राणा साइंस क्लासेस, मेरा ऐप आ जाएगा। आप उसको लोड कर लीजिए। लोड करने के बाद में आप वहां पर अपनी आईडी बना लीजिए। आईडी बनाने के बाद में मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है अलग से, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वहां पर आप देख सकते हैं। देन आपको क्या करना है कि वहां पर आपने जिस कोर्स में इनरोल करना है, आपकी मर्जी है, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला पेपर पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, तो मैंने वहां पर ये अपलोड किए हुए हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में अपलोड किए हुए हैं, जो आप देख करके फटाक से खरीद सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है इतना, 1 साल की वैलिडिटी है सारे वीडियो लेक्चर्स की, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है वीडियोस पर कि आप एक बार देखेंगे 2 बार देखेंगे बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड टाइम आप देखिए, आराम से देखिए, और वहां पर आपको पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल होगी। थैंक्स अ लॉट।